एक व्यक्ति की शादी होती है और बारात बड़े धूमधाम से सजती है। आखिरकार वो व्यक्ति दूल्हा बनता है और अपने ससुराल जाता है। शादी होने के बाद अपने पत्नी को घर पर लाता है और शादी की पहली रात जब अपने पत्नी के पास जाता है तो उस पहली रात जो कुछ भी होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस रात हुआ क्या था और उसके बाद क्या हुआ, जो कि आज सोशल मीडिया पे वायरल भी है। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित तिवारी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला लगता है बालोद। यहीं पर थाना है डंडी लोहार थाना। इसी थाने के अंतर्गत पार रास एक गांव लगता है। यहीं की रहने वाली कमलेश राजपूत जिसकी शादी तय होती है। कमलेश राजपूत एक महिला है जिसकी शादी साल 2016 में तय होती है। दुर्गापुर में दुर्ग का रहने वाला लाजपति होता है। लाजपति राजपूत नाम होता है। कमलेश राजपूत की शादी लाजपति राजपूत के साथ तय हो जाती है और जब शादी तय होती है तो कमलेश और लाजपति दोनों फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। साल 2016 की बात थी। आखिरकार जब फोन पर बात करने लगते हैं तो समय बीतता है थोड़ा। शादी अभी हुई नहीं थी और लाजपति और कमलेश राजपूत दोनों बाइक से अलग अलग जगहों पर घूमना शुरू कर देते हैं। कमलेश राजपूत जो है अपने पति लाजपति के साथ घूमती और कई बार इच्छा जाहिर करती कि चलो कहीं समय बिताएं, दोनों रिलेशन में आए, लेकिन लाजपति मना कर देता, बोलता कि शादी के बाद ही ये सब अभी अच्छा नहीं है। आखिरकार कमलेश राजपूत जो लड़की है वो सोचती है कि मेरा पति कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है। वो सोचता है कि शादी के बाद ही ये सब करेंगे, उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आखिरकार कमलेश जो है एक बार जब अपने होने वाले पति लाजपति के साथ जब घूमने जाती है तो अपने हाथ में एक टैटू गुदवाती है। KL नाम से टैटू गुदवाती है, जो कि यही टैटू आगे चल कर के किसी काम में आएगा। मैं बताऊंगा किस काम में आएगा। लेकिन अब जब शादी तय हो जाती है तो साल 2015 में लाजपति की शादी कमलेश के साथ हो जाती है। यानी कमलेश दुल्हन बनकर के लाजपति के घर दुर्गापुर पर दुर्ग पहुंच जाती है। अब पहली रात शादी के जो है लाजपति अपने पत्नी कमलेश के पास आता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। कमलेश सोचती है कि मेरा पति थक गया होगा, कल तो मतलब शादी ही थी तो रात भर जगा है, थक गया तो कोई बात नहीं है, दूसरी रात हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ आगे का सिलसिला बढ़ाएंगे। दूसरी रात होती है, फिर से लाजपति है और अपने पत्नी के पास बोलता है कि तुम इधर से लेट जाओ, मैं इधर से, और फिर सो जाता है। फिर कमला सोचती है यार ये ऐसा कर क्यों रहा है। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। कमलेश राजपूत जो है अपने पति के करीब आने की कोशिश करती है। लाजपति बोलता है कि देखो ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना देखो, खाना बनाने के लिए आई हो, बनाओ खाओ, पड़ी रहो, क्या दिक्कत है। अब कमलेश को कुछ डाउट लगता है, वो लाजपति से थोड़ा जबरन करती है तो कमलेश को पता चलता है कि वो नपुंसक टाइप में है, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ मतलब संबंध की तरफ मुड़ पाए। अब कमलेश बहुत टेंशन में हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसे पति के साथ मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे मेरा परिवार वंश बढ़ेगा। ये सब सोच सच के कमलेश बहुत टेंशन में थी। धीरे धीरे 110 दिन रहती है और जो लाजपति के घर में भाभी वगैरह थीं वो लोग बताती हैं कमलेश से कि देखो ये थोड़ा नपुंसक टाइप में है, दिक्कत मत लो, आगे चलकर सब कुछ इलाज हम लोग कराएंगे। कमलेश जो है बोलती है ठीक है, और जैसे ही शादी के बाद अपने मायके आती है तो दोबारा अपने ससुराल जाने के लिए कमला साफ इनकार कर देती है, बोलती है मुझे वहां जाना ही नहीं है। अब जब कमलेश राजपूत जो है लड़की जो है वो अपने ससुराल जाने से मना कर देती है तो अब कोई क्या कर सकता है। अब कमलेश राजपूत जो है अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। समय बीतता है तो अब खर्च चलाने के लिए कोई भी कितना खर्च देगा, कोई भाई हो भाभी हो, कितने दिन खर्च चला सकते हैं। इसलिए कमलेश जो है अब मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। यानी कोई काम हो जैसे तालाब में नरेगा का काम या फिर कोई काम हो। धीरे धीरे साल 2018 आ जाता है। काम के दौरान एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम प्रेमचंद साहू होता है। वो भी काम कर रहा था। दोनों साथ में काम कर रहे कमला और प्रेमचंद, और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं,
दोस्ती बढ़ती है और जो कमलेश राजपूत है और प्रेमचंद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यानी दोनों एक दूसरे से फोन पर वीडियो कॉलिंग बात करने लगते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर मिलना शुरू कर देते हैं। कमलेश राजपूत जो है अपने मायके से, अपने भाइयों से या फिर अपने माता पिता से यही बोलती कि काम पर जा रही हूँ, और ये सब बोल के प्रेमचंद के साथ बाइक पे मार्केट में जाना, होटलों में जाना, दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यानी कमलेश राजपूत जो है, जो चीज़ उसे ससुराल में मिलना चाहिए था वो चीज़ अब मायके में उसे मिलना शुरू कर दिया था। जो प्रेमचंद है ये तरौद एक गांव लगता है, वहीं का रहने वाला था। प्रेमचंद साहू और कमलेश राजपूत दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज़ चलता रहता है क्योंकि कमलेश राजपूत जो है अपने घर से स्वतंत्र थी, कोई बोलने वाला नहीं था, काम के दौरान हमेशा निकलती घर से। उधर प्रेमचंद साहू भी अपना खाली रहता, शादी ब्याह हुआ नहीं था, तो वो भी कमलेश राजपूत को अलग अलग जगहों पे ले जाया करता और संबंध का सिलसिला चल रहा था। टाइम बीत रहा था, इधर धीरे धीरे 2018, 20, 19 मतलब टाइम बीतता रहता है और 2026 आ जाता है। इधर 24 जनवरी 2026 की बात होती है। गुरामी डैम के पास एक जंगल है और वहीं पर 24 जनवरी 2026 को एक बॉडी मिलती है। मतलब लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि यार एक चट्टान है, उसी से ढकी हुई एक बॉडी है, महक रही है। लोग जब उसे चट्टान को थोड़ा हटाते हैं, पत्थर को, तो देखते हैं कि एक सड़ी गली हुई बॉडी है। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आते हैं, एसपी साहब होते हैं योगेश पटेल, जो कि अपने टीम के साथ आते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। तो पता चलता है जो बॉडी पड़ी हुई है उसके हाथ में KL लिखा हुआ है। अब पुलिस जो है उसका फोटो बाकायदे खींचती है, मतलब शरीर तो खराब हो गया था, बस KL वही दिख रहा था। वायरल किया जाता है सोशल मीडिया पे, तो पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि कमलेश राजपूत नाम की औरत है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि कमलेश राजपूत को कोई तो इस दुनिया से हटाया, कोई तो इस दुनिया से हटाकर चट्टान के नीचे दबा दिया, लेकिन वो है कौन? अब पुलिस के सामने यही सवाल था, कोई कुछ जानता नहीं था। अब पुलिस जो है कमलेश राजपूत के बारे में डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि इसकी शादी तो आज से 10 साल पहले हुई थी और ये अपने पति को छोड़ दी थी, मायके में ही रह रही थी, मेहनत मजदूरी करती थी। अब पुलिस जब कॉल डिटेल वगैरह निकालती है कमलेश राजपूत की, क्योंकि कमलेश राजपूत मोबाइल लिए रहती थी, उसका कॉल डिटेल वगैरह, कॉल लोकेशन जो है अब पुलिस टीम बनाती है। 3 टीमें बनती हैं, CCTV फुटेज, तकनीकी जांच, अलग अलग तरीके से जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कमलेश राजपूत की सबसे ज्यादा बात प्रेमचंद नाम की एक व्यक्ति से होती थी। पुलिस वाले प्रेमचंद का मोबाइल नंबर लेकर के उसके लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि प्रेमचंद तो दुर्ग में रहता है, इस समय दुर्ग में है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि प्रेमचंद कभी यहाँ आया था, तो पता चलता है कि हाँ आया था। अब पुलिस वाले प्रेमचंद को गिरफ्तार करते हैं लोकेशन के थ्रू और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि तुमने कमलेश राजपूत के साथ क्या किया है। प्रेमचंद बताता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ बात करता था लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले अब सख्ती से पेश आते हैं तो प्रेमचंद एक कहानी सुनाता है। प्रेमचंद बताता है कि साहब कमलेश राजपूत और प्रेमचंद महज 7 साल से ये दोनों रिलेशन में थे। प्रेमचंद बताता है कि कमलेश राजपूत जो महिला है ये अभी पिछले 5-6 महीने से इसका रुख जो है बदला बदला रहता था और प्रेमचंद जब फोन लगाता कमलेश राजपूत कहीं ना कहीं बिजी रहती थी। और जब प्रेमचंद पूछता है कि कहां पर बिजी थी तो कमलेश राजपूत बताती कि मैं दीदी से, बड़े पापा की लड़की थी दीदी, कभी इधर उधर की बातें बताती। तो प्रेमचंद को डाउट हो गया कि कमलेश राजपूत कहीं और बात करती है। अब प्रेमचंद सोचता है कि करूं तो करूं क्या। काफी बार प्रेमचंद कमलेश राजपूत को समझाता है लेकिन नहीं मानती है। तब 16 जनवरी 2026 की बात होती है। जो प्रेमचंद है कमलेश राजपूत से बोलता है कि मुझे काम पर जाना है तो चलो थोड़ा घूम टहल लेते हैं आज के दिन। तो 16 जनवरी 2026 को जो प्रेमचंद है कमलेश राजपूत को बाइक पर बैठाकर डोंडी लोहार घुमाने के लिए ले जाता है
और वहीं पर गुलामी डैम के पास एक जंगल होता है, वहीं पर ले जाता है और प्रेमचंद जो है कमलेश राजपूत के पास सबसे पहले उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद खुद शराब पीता है और शराब के जब नशे में हो जाता है प्रेमचंद, तो कमलेश राजपूत से पूछता है कि सच सच बता दे कि तुमने किन किन लड़कों से बात करती हो, कितने तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तो कमलेश राजपूत बोलती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। तो प्रेमचंद बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और नहीं है तो चलो आज ही शादी कर लेते हैं। तो कमलेश राजपूत बोलती है कि देखो, मैं अपने माँ में सिंदूर अपने पति के नाम के लगाती हूँ और अपने मायके में रहती हूँ, और मैं अभी शादी का सोचा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। हाँ, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन शादी अभी नहीं करूँगी। प्रेमचंद बोलता है कि जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर शादी क्यों नहीं करोगी। कमलेश राजपूत बोलती है देखो, शादी मुझे नहीं करना है, साफ इनकार कर देती है। तब प्रेमचंद जो है गुस्से में होता है और शराब भी पी रखा था, तो बोलता है कि तू दूसरों से बात करती है, तू मुझसे कुछ प्यार नहीं करती है, और गला दबा लेता है और विवाद बढ़ जाता है। इसी दौरान प्रेमचंद जो है खुद जो औरत है उसका गला दाब देता है। कमलेश राजपूत जब बेहोश हो जाती है तो प्रेमचंद उसे घसीटते हुए 50 मीटर दूर ले जाता है और पत्थरों से उसके चेहरे अलग अलग जगहों पे मतलब वार करता है। अब जब प्रेमचंद को यह कंफर्म हो जाता है कि कमलेश राजपूत जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, तो पास पड़े हुए सभी पत्थर को इकट्ठा करता है और कमलेश राजपूत के ऊपर पूरी तरह से मतलब ढक देता है। और फिर प्रेमचंद कमलेश राजपूत का मोबाइल लेकर के घर आता है और सो जाता है। उसके बाद सुबह होता है 17 जनवरी 2026 को प्रेमचंद जो है दुर्ग चला जाता है और वहीं पर कमलेश राजपूत के मोबाइल को तोड़ देता है और फेंक देता है। उसके बाद उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही लोगों को बॉडी मिलती है, 24 तारीख को लगभग 7-8 दिन बीत चुके थे, जो बॉडी थी उसकी हालत खराब हो गई थी, टैटू से पहचान होता है और फिर पुलिस वाले जो है तकनीकी साक्ष्यों की मदद से प्रेमचंद को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल में भेज दिया गया है। शायद प्रेमचंद जो है अब ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहे। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना इसमें किसकी कितनी गलती थी। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद।